हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम आपके लिए मनोरंजक प्रेरणादायक कहानी लाते रहते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कहानी को अंत तक सुनें। बधुआ मजदूरी से राजयोग। आगे की कहानी सुनते हैं। रामलाल और उसकी पत्नी मीरा एक गांव में रहते थे। रामलाल और मीरा बहुत गरीब थे और रामलाल शराब पीने का आदी था। वह बहुत शराब पीता था। एक दिन रामलाल ने गांव के ही एक जागीरदार से 10,000 रुपये उधार लिए। अब कुछ समय बाद जागीरदार रामलाल से अपने पैसे वापस मांगे तो रामलाल तो ठहरे शराबी। तो फिर जागीरदार ने अपनी हवेली में रामलाल की पत्नी मीरा को बधुआ मजदूरी पर रख लिया। अब मीरा हवेली में रामलाल का कर्ज पटाने के लिए हवेली में 1 साल तक नौकरानी का काम करती। हवेली की ठाकुरानी मीरा से बोली, जा ठाकुर आते होंगे, रसोई में जा चूल्हा चढ़ा दे। मीरा ठाकुरानी से बोली कि मालकिन अभी चढ़ाती हूँ। और कुछ समय बाद ही हवेली में ठाकुर आ जाता है। मीरा को हवेली में नौकरानी करते हुए अभी 8 महीने बीते थे कि एक दिन हवेली के दरवाजे पर एक लड़का चिल्लाते हुए आता है और मीरा से कहता है कि तेरा आदमी ऊपर से गिर पड़ा है और उसकी मृत्यु हो गई है। यह सुनते ही मीरा के पाँव की जमीन खिसक जाती और मीरा दौड़ी दौड़ी अब गांव में अपने पति रामलाल के पास पहुंचती, जहां उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब मीरा सफ़ेद साड़ी धारण कर लेती और उसके पति का क्रियाक्रम करने के बाद मीरा हवेली में वापस आती है और ठाकुरानी से कहती, हमें थोड़ा और काम करने दो, महीने के लिए हम तुम्हारा कर्ज चुका देंगे। ठाकुर बिल्कुल मना कर दे कि तुम हमारा कर्ज नहीं चुका पाओगी। तब मीरा पूछी, तो ठाकुर जी कर्ज कैसे पटेगा? तब मीरा के पास 2 गायें। ठाकुर कहता कि जब तक तुम्हारा कर्ज नहीं पटता तुम्हारी दोनों गायें हमारी। मीरा यह सुनते ठाकुर से बोलती कि नहीं, मैं तुम्हारा कर्ज 2 महीने में चुका दूँ, मुझे 2 महीने का समय दीजिए। और ठाकुर मीरा को 2 महीने का समय दे देता है। अब मीरा हवेली से बाहर चली जाती है। तभी ठाकुरानी ठाकुर से पूछी कि तुमने मीरा को 2 महीने का समय क्यों दे दिया? अगर वह कर्ज चुका देगी तो यह दोनों गाय ले जाएगी। तब ठाकुर ठाकुरानी से कहता, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने गांव में सब लोगों से मना कर दिया कि मीरा को कोई पैसा नहीं देगा, मदद नहीं देगा। अब मीरा गांव के सभी घर घर मदद मांगती है, पैसा मांगती, लेकिन सभी मीरा को देखकर अपना मुंह फेर लेते और मीरा को सारे गांव में फिरते फिरते शाम हो जाए। तभी मीरा अपने घर वापस आती और माथा पकड़कर सोचती है कि गांव में तो ऐसे मुझे कोई मदद नहीं देगा, क्योंकि ठाकुर ने सबसे मना कर दी। अब मीरा सोचने लगती, वह सुबह भोर होते ही शहर को निकल जाती है काम की तलाश में। अब मीरा शहर में घर घर फिर के काम की तलाश करती, लेकिन शहर में भी सभी लोग उससे मना कर देते हैं कि हमारे यहाँ नौकरानी की कोई जगह खाली। अब मीरा को दोपहर के 3 बज जाते, वह थक जाती और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती। तब मीरा की नज़र एक हवेली पर पड़ती और मीरा जा पहुँच जाती है। अब हवेली के अंदर वही हवेली में एक साहब बैठे हुए सोफे पर मीरा उनसे मदद मांगती है, नौकरी मांगती है कि मुझे अपने यहाँ नौकरानी का काम दे दो। और साहब मना कर देते कि हमारी हवेली में कोई काम नहीं है नौकरानी के लायक। और मीरा वापस जाने लगती है। तभी मीरा हवेली के गेट पर पहुँचती है कि मीरा की पीछे से कोई साड़ी पकड़ लेता है। जब मीरा मुड़कर देखती तो एक 4 साल का लड़का मीरा की साड़ी पकड़े हुए और मीरा उसे देखती है। तभी वह साहब भी मीरा की ओर देखते हैं कि उनका बेटा मीरा की साड़ी पकड़े हुए। और जब वह साहब गौर से मीरा की तरफ देखते हैं तो मीरा की शक्ल उनकी स्वर्गीय पत्नी से मिलती जुलती है। और वह लड़का मीरा से कहता है, माँ, और मीरा अपने गले से लगा लेती है। और हवेली के साहब अब मीरा को अपने बेटे की देखभाल के लिए रख लेते हैं। अब मीरा को 20,000 रुपये भी देते, जो कि मीरा गांव जाकर उस जागीरदार को पैसे वापस कर देती और अपनी गायों को छुड़वा लेती है। अब मीरा दूसरे दिन शहर में हवेली में बच्चे की देखभाल करती है और ऐसे ही करते करते मीरा को 6 महीने हो जाते हैं।
अब मीरा उस बच्चे से घुल मिल गई है और बच्चा भी मीरा से बहुत खुश रहता है और मीरा कुछ समय के बाद अपने गांव आती जाती रहती है। मीरा के यह ठाट बाट देखकर गांव वाले तो सन्न हो जाते हैं। अब मीरा उस बच्चे को बहुत प्यार करने लगती है और हवेली के साहब भी अब धीरे धीरे मीरा की तरफ आकर्षित होने लगते हैं और कुछ समय बाद बड़े साहब यानी हवेली के मालिक मीरा से शादी कर लेते हैं और अपने बेटे की मां बना लेते हैं। अब मीरा सबके साथ और उनके बेटे के साथ गांव आती है गाड़ी से और उसके चारों ओर नौकर खड़े हुए। गांव वाले गांव का जागीरदार ठाकुर ठकैसा मीरा को देखकर अचंभित हो जाते और गांव वाले सोचते कि हाँ, मीरा के भाग में राजयोग है और अब मीरा एक बड़ी हवेली की मालकिन बन जाती। तो यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर परमात्मा ने हमारे भाग में जो लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। और मीरा ने इतनी कठिनाइयाँ, इतना कुछ देखने के बाद राजयोग लिखा तो उसे राजयोग मिला और मीरा अब उस हवेली की मालकिन है और वह बच्चा बड़ा हो गया है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।